Hello students, welcome in physics class. In this video, we will discuss about power. What is power? Power को हम कैसे डिफाइन करेंगे? पावर का मतलब है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क या द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड. जिस रेट से हम वर्क करते हैं या एनर्जी डिलीवर होती है उसको हम पावर कहते हैं. यहाँ जो पावर होता है, पावर क्या है? रेशियो ऑफ वर्क या रेट ऑफ डूइंग वर्क. तो पावर का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा? वर्क अपॉन टाइम, या पावर का फार्मूला एनर्जी अपॉन टाइम भी होगा. तो हम इसको पावर P इक्वल टू W अपॉन टी भी हम इसे कहेंगे. अब माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऐसा हो कि अगर जो पावर हम उसकी बात करें, इंस्टेंटेनियस पावर की बात करें, किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे हम पावर की बात करें, तो उसका मतलब क्या हुआ कि रेशियो ऑफ स्मॉल वर्क डन टू द स्मॉल टाइम इंटरवल, दैट इज P इज इक्वल टू dW अपॉन dt. ठीक है, यह पावर क्या है? डेरिवेटिव ऑफ वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, या डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम t is also known as the power at any instant or any moment t. ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, पावर है क्या? पावर हमें ये बताता है, किसी बॉडी के पावर से ये मतलब है कि हाउ फास्ट बॉडी कैन डू वर्क, कि कितनी तेज़ी से कोई बॉडी जो है पार्टिकुलर वर्क को करता है, फिनिश करता है. ठीक है, लेस टाइम, अगर किसी वर्क को फिनिश करने में, पार्टिकुलर वर्क को फिनिश करने में लेस टाइम कंज्यूम होता है, लेस टाइम टेकन, तो इसका मतलब हुआ कि ग्रेटर पावर होगा. ठीक है, मतलब उसी कार्य को, वर्क को कम से कम समय में करना ग्रेटर पावर का एक सिंबल है. और उसी के अपोजिट कि अगर उसी वर्क को होने में, करने में ज़्यादा टाइम लेना क्या है? लेस पावर का सिंबल है. तो चलिए हम बात करते हैं, अब आगे इसको बढ़ाते हैं कि माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर पावर है वो क्या है? dW अपॉन dt है. तो आप लोग जानते हो कि जो वर्क डन होता है dW, ये क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. आप जानते हो कि जो वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर जो dW है उसको हम यहाँ से रख देते हैं. ठीक है, तो हमारे पास देखिए यहाँ पर P जो आ रहा है, dW की जगह पे FDS रख रहे हैं, तो ये हो गया FDS अपॉन dt. माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं एक काम करने जा रहा हूँ कि F को तो यहाँ रख रहा हूँ, और ये जो ds अपॉन dt है, तो आप लोग ये बताओगे कि ये ds अपॉन dt क्या है? ds अपॉन dt क्या है? क्या ये ds अपॉन dt डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं है क्या? क्या ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस s विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं है क्या? तो ये जो ds अपॉन dt है, ये ds अपॉन dt क्या कहलाता है? v ही तो कहलाता है, वेलोसिटी ही तो कहलाता है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो पावर आ गया वो पावर क्या आ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स? f और ds अपॉन dt के जगह पर हम क्या लिखने जा रहे हैं? v लिखने जा रहे हैं. तो मैं यहाँ पर बता दूँ आपकी जानकारी के लिए कि पावर का एक और डेफिनेशन है, वो क्या है कि पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो कि फोर्स और वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के अलोंग हो, सेम डायरेक्शन में हो. ठीक है, तो वैसे भी जो डॉट प्रोडक्ट होता है P इक्वल टू FV, ये क्या होता है? FV cos थीटा होगा. ठीक है, जहाँ पर थीटा क्या है? अप्लाइड फोर्स F और वेलोसिटी V के बीच का एंगल है, डायरेक्शन है. तो अगर हम ये मान के चलें कि दोनों क्या हो? एक दूसरे के अलोंग हो,
साथ साथ हो, तो इसका मतलब हुआ कि उन दोनों के बीच में जो एंगल थीटा होगा वो क्या होगा, 0 होगा। और माय डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो पावर होगा वो क्या होगा, एफ वी होगा, मतलब पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी होगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इस चीज़ को। तो ये दो फार्मूला आपको याद रखना है। पहला क्या है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, या दूसरा आपको ध्यान रखना है कि पावर क्या है, पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ठीक है, या P इक्वल टू एफ वी हम कहेंगे कि जब हम फुल्ली मैग्नीट्यूड अगर हम कंसीडर करते हैं तब। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, हम बात करते हैं हम डायमेंशन की। तो डायमेंशन ऑफ पावर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो पावर का फार्मूला है वो क्या है, वर्क अपॉन टाइम है। और वर्क का डायमेंशन क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, वर्क का डायमेंशन m/t-t होता है। और यहाँ पर टाइम का तो t होगा ही, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो डायमेंशन ऑफ पावर है वो क्या हो जाएगा, देखिए ml/t-3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, ml/t-3 इज द डायमेंशन ऑफ पावर p। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं यूनिट की, यूनिट ऑफ पावर की। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यूनिट क्या होगा पावर का, तो देखिए यहाँ पर जब हम बात करें अगर सबसे पहले किसकी, एसआई यूनिट की, तो एसआई यूनिट देखिए, वर्क का यूनिट एसआई यूनिट क्या होता है, जूल होता है, और टाइम का सेकेंड होता है। तो एसआई यूनिट जो होगा वो क्या होगा, जूल पर सेकेंड होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, वाट कहेंगे, वाट। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे डब्ल्यू से। ये डब्ल्यू जो है वाट, जेम्स वाट के ऑनर में रखा गया है। ठीक है, ग्रेट साइंटिस्ट है जेम्स वाट, और उन्हीं के ऑनर में रखा गया है कि ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वाट। ठीक है, ये वाट जो है थोड़ा छोटी यूनिट है। ठीक है, तो अदर यूनिट है, थोड़े लार्जर यूनिट भी है, वो है किलोवाट। तो 1 किलोवाट जो होता है 10⁻³ वाट के बराबर होता है, या 1000 वाट के बराबर होता है। इससे भी कुछ बड़े पावर्स भी होते हैं वाट के, वो क्या है, 1 मेगावाट होता है। तो 1 मेगावाट या मिलियन वाट, इसमें क्या होता है 10⁶ वाट के बराबर होता है 1 मेगावाट या 1 मिलियन वाट। ठीक है, और देखिए और भी यूनिट है यहाँ पर पावर के, और भी यूनिट हो सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या है कि जैसे हम वाट, किलोवाट है, तो इससे ज़्यादा एक पॉपुलर यूनिट है। ठीक है, ये जो है ऐसा यूनिट्स हैं पावर के, लेकिन इससे ज़्यादा जो पॉपुलर यूनिट है वो है हॉर्स पावर। ठीक है, ये कोई भी यूनिट नहीं है, ना हॉर्स ऐसा यूनिट है ना सीजीएस यूनिट है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 1 हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वाट के इक्वल होता है। ठीक है, ये क्या है, पावर के यूनिट्स है।